सो एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा मतलब पांचवा सवाल ये है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब इसमें ये पूछ रखा है कि जैसे 6 इसकी कोई घात दे रखी है n। अब n में कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है n में। ठीक है, तो इसकी घात n में अगर हमने n रखा तो क्या ये n की मतलब जो रखने में हम जो संख्या रखेंगे उसके बाद जो एंड में 0 आ सकता है कि जैसे कि 60 आ जाए या 70 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एंड में 0 आ सकता है कि 6 की घात n होने पर। तो हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे कि अभी हमने मान लिया कि 10, ये 10, ठीक है, ये 0 पर समाप्त होती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो अवश्य वह 10 से भाज्य होगी। अगर ये 0 पे समाप्त होती है तो 10 से भाज्य होगी सही। ठीक है, 100 है वो भी 10 से भाज्य है ही सही, है ना? और 10 से भाज्य है यानी 2 से भी भाज्य होगी और 5 से भी भाज्य होगी। इसका अर्थ है वह संख्या 2 से भी और 5 से पूर्णतः भाज्य होगी। अब 6 के हम भाज्य अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की टेबल से गया 3 बार, 3 की टेबल से गया 1 बार। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आ रहे हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 इंटू 5 आता है, केवल 2 आता है या फिर केवल 5 आता, तो इसका मतलब वो 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आ रहा है। इस वजह से यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है, यानी कि इसमें अद्वितीय दोनों एक ही नहीं है। या तो केवल 2 आ जाता या फिर क्या केवल 5 आ जाता तब चल जाता। लेकिन अद्वितीय और साथ ही 5 उपस्थित नहीं है। अगर 5 उपस्थित नहीं हो तो चलता है, लेकिन 3 नहीं होता ना यहाँ पर, 3 को भी हटा देते अपन, तब ये 2 10 से भाज्य हो जाती। लेकिन यहाँ पर 3 भी है, 3n भी है यहाँ पर। अतः इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। अतः 6 की घात हमने n अगर मान भी ली, 6 की घात हम कुछ भी रख ले, 0 पर वो समाप्त कभी नहीं होगी। यही हमें सिद्ध करना था, तो बस जांच करनी थी, कर ली हमने। सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। गुड बाय।